दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, यानी जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिकल कैसे पास करे, किस तरह से पास करे, कुछ एक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में लास्ट तक, एंड तक बने रहना। बच्चों का जो है वर्कआउट शुरू होने वाला है, वर्कआउट भी चलते रहेगा, टिप्स भी मैं आपको दूंगा किस तरह से करना है फिजिकल आपको। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप जो है आसानी से ये फिजिकल पास कर लेंगे और ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, और गारंटी के साथ आप फिजिकल निकालेंगे। ये चीज का ध्यान रखना। और अभी जो बच्चे हमारे, ये इनका जो है क्या चल रही है, स्ट्रेचिंग चल रही है। स्ट्रेचिंग के बाद में इनका जो है 3 किलोमीटर का जो टाइम रहेगा वो लगाया जाएगा। साथ ही साथ और भी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, जैसे अभी बच्चे जो ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ड्रेस आपका जो है इस तरह से होना चाहिए। आ गया, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी रेडियो ऑपरेटर का बच्चे फिजिकल देने वाले हैं उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ। ड्रेस आपका जो है इस तरह से होना चाहिए। देखो प्रॉपर ये पूरा क्या है, लोअर पहना हुआ है बच्चा, और साथ में जूता भी क्या है, सही है। जूता उतारो, जूता उतार के मुझे दो जल्दी से। जूता जो है आपका, जैसे ये भी जूता उतना अच्छा नहीं है, खास तौर पर जूता आपका कैसे होना चाहिए, इसका सोल एकदम बढ़िया है, सोल इस तरह का आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो इसका जो पीछे की साइड में जैसे एंकल को ग्रिप करने के लिए, यानी ये एंकल आपका सही होना चाहिए, ऐसा जूता आपको लेना है यदि ये फिजिकल आपको पास करना है तो। और दूसरा, ये आगे से मुड़ने वाला आपका जूता जो है होना चाहिए ऐसे, आ रहा समझ में। और सोल जो है, जो भी जूता आप लेते हैं, सोल जो है खास तौर पर थोड़ा सा मोटा हो और स्पंज, यानी क्या कहते हैं, शॉक ऑब्जर्व करता हो, इस तरह का जूता आपके पास होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो यदि आप शुरुआत में जैसे जैसे आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा पता है, शुरुआत में ही आप जब कहीं रोड पे या कहीं वैसे दौड़ने लग जाते हैं तो क्या होगा, तुरंत ही आपका क्या है, दर्द वगैरह पैरों में स्टार्ट हो जाएगा, और बीच में ही हफ्ते 10 दिन करने के बाद में आप जो है बैठ जाएंगे। आ रहा समझ में। नंगे पैर आपको रनिंग नहीं करनी है। इसमें भी कई बच्चे एक आध दो हैं जो नंगे पैर हैं, तो इस तरह से नंगे पैर आपको रनिंग नहीं करनी है शुरुआत में। वहां पर चाहे जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जब आप प्रैक्टिस करें तो उस दौरान अपने शरीर को आपको बचा के रखना है, इस तरह से आपको कार्य करना है। दूसरा, जैसे ये जैसे ड्रेस है, ये भी जो थोड़ा सा इन्होंने क्या है, ये मोटा पहन रखा है। जैसे ये वाला जो लड़का है, देखो ये कम से कम हाफ टी शर्ट टाइप का इस्तेमाल करना है, जो कि मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे आपको, और शॉर्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। ये इन्होंने लोअर पहन रखा है, इस तरह से ये आपकी जो है ड्रेस आपकी होना बहुत आवश्यक है। इससे कि आपका जो है यानी क्या कहते हैं, आपका पैर जो है हमेशा बने रहे, सही बने रहेंगे, और पैरों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई जोखिम नहीं होगा, जिससे क्या है आप जो है आसानी से अपने जो है पैरों को स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे करके जैसे बनेंगे, तो फिर बाद में जो आप आसानी से जो है फिजिकल पास कर पाएंगे। और अभी इनका जो है 3 किलोमीटर का टाइम स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पर भी ध्यान रखना। तो अभी जो है ये इनको 3 किलोमीटर का जो इनका जो है हम टाइम लगा रहे हैं। लाओ बेटा मोबाइल देना जरा। आप कितना दौड़ते हैं, कितना नहीं दौड़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी लगन के साथ करते हैं। और इसके बावजूद कुछ एक ज़रूरी पॉइंट्स में बीच बीच में बताते रहूँगा, और आखिर में कुछ एक पावरफुल पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, और आज इनका जो है 3 किलोमीटर का जो है टाइम जो है लगा रहा हूं, और इसी तरह से आपको अलग अलग तरह से वर्कआउट करना है। और जो जिस तरह से मैं बताता हूं, और पूरा एक वर्कआउट का शेड्यूल भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उस तरह से पूरा बोर्ड पर बाकायदे आपको बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पूरा समझना उसको। और अभी तो मैं आज का जो ये वर्कआउट बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको चलना है। हर दिन जो है एक ही जो टारगेट है उसके हिसाब से आपको नहीं करना है कि मैं हमारा सिर्फ 5 किलोमीटर है, यानी 4.8 किलोमीटर है तो 4.8 किलोमीटर ही दौड़े, ऐसा नहीं होगा। आपको भिन्न भिन्न तरीके से वर्कआउट करना है, अलग अलग तरीके से चलना है, तभी जो है आप इस फिजिकल को पास कर पाएंगे। अभी करता हूं इनका मैं टाइम स्टार्ट। चलिए रेडी गो। चलो 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 चलो, चलते रहो चलते रहो। इसी तरह से जो है आपको अपना जो है वर्कआउट का जो शेड्यूल है उसमें पक्का जो है ये शामिल करके रखें। और ये जो है 3 किलोमीटर का टाइम जो है, मतलब अभी तो आप 3 किलोमीटर का लगाएंगे, जैसे जैसे आप जो है बाद में जो है टाइम लगाते हैं, तो उसके बाद में जो है आपका जो है टाइम जो है क्या होगा, कम होना चाहिए धीरे धीरे। लेकिन आप ये नहीं है कि मतलब जब आप एक बार लगा रहे हैं तो एक बार में ही आपका 3 किलोमीटर का टाइम जो है कम हो जाए, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो इस तरह से आपको अपने टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए, और हफ्ते में एक दिन, अभी
जब आपकी जो ये शुरुआत है, थोड़ा सा मौसम वैसे हो रहा है तो इस वजह से फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो बनाऊंगा ही। तो इस तरह से आपको जो है अपने टाइम का ज़्यादा ध्यान रखते हुए, यानी 5 किलोमीटर का टाइम वीक में एक बार लगाएं। वीक में एक बार लगाने के बाद में, और आज मैंने 3 किलोमीटर का लगाया है, इससे पहले जो था टाइम इनका, यानी क्या कहते हैं 2 किलोमीटर का, कभी कभी ऊपर से नीचे की तरफ, कभी नीचे से ऊपर की तरफ। और इस तरह के जो टिप्स है, खास तौर पर इन टिप्सों को आपको खास तौर पर विशेष तौर पर आपको याद रखना है। विशेष तौर पर याद रखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी जो मौसम ज़्यादा ही वैसे हो रहा है, मौसम ख़राब की वजह से वीडियो को पूरा रिकॉर्ड नहीं करेंगे और थोड़ी देर में ज़रूरी पॉइंट्स में बताता हूं आपको। अभी जैसे ये वर्कआउट जो बच्चे कर रहे हैं, तो इसको आप पूरा समझने की कोशिश करना। और जैसे इस पे सबसे ज़्यादा जो है एक पॉइंट इसमें जो है, ज़्यादातर इसमें लॉन्ग रनिंग का निकल के आता है। जब आप लॉन्ग रनिंग जो है करने लग जाएंगे तो आसानी से ये फिजिकल आप करेंगे। और ये 1600 मीटर अलग दौड़ना होता है, और बाकी और जो इवेंट है उनका अलग रहता है। इसमें आपको लॉन्ग रनिंग की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। जब आप लॉन्ग रनिंग की तरफ रुख करेंगे तो आसानी से आप जो है ये फिजिकल कर लेंगे। और अभी जो है इस तरह से देखिए, बच्चे जो है लगातार अपना इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, अभी बच्चों ने जो है क्या है 3 किलोमीटर जो है कर लिया है। इससे पहले मौसम खराब हो गया था, वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया। जैसे कि वीडियो के अंदर हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी जो है इनका जैसे ही ये रनिंग खत्म हुई है, तो रनिंग खत्म होने के बाद में एक्सरसाइज भी इन्होंने कर ली है। तो मैं कुछ टिप्स जो मैं बता रहा था उसमें से कुछ छूटे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको जैसे कि बता रहा था कि लॉन्ग रनिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। इसमें सबसे ज्यादा आप लॉन्ग रनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। 1600 मीटर का अलग हिसाब रहता है और इसका अलग हिसाब रहता है। तो इसके हिसाब से जब ये लॉन्ग रनिंग अपने इवेंट में शामिल करेंगे, जैसे अभी हमारे बच्चों ने 3 किलोमीटर लगातार किया था, ये उतना लॉन्ग रनिंग नहीं है। लेकिन आपको एक दिन वो भी आएगा कि जैसे जैसे 10 किलोमीटर तक की भी रनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको 5 किलोमीटर करने में कोई झिझकाव नहीं रहेगा किसी भी तरह से। और इसको जैसे ही आपका ये जो फिजिकल जैसे ही शुरू हो जाता है, तो जो कुछ एक टिप्स और भी है, जैसे कि मान लीजिए आपको डाइट का प्रॉपर मेंटेन करना है। डाइट का ध्यान रखते हुए, डाइट का वीडियो वैसे मैंने बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है अपनी डाइट में चना, मूंगफली, बादाम और किशमिश, ये चीजें आपको शामिल करनी है। यदि आप शाकाहारी हैं तो दूध का ज्यादा इस्तेमाल करें, अन्यथा अंडा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम वगैरह और सही बना रहे, और हड्डियों में, जॉइंटों में दर्द ना हो। और यदि आप डाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे आपका क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है कमजोरी की वजह से दर्द हो सकता है, खास तौर पर जॉइंटों में होता है, और पैरों में सिम्पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा यदि आप जो है ये नहीं करेंगे तो। इसलिए आपको अभी से प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करके ही आपको इस वर्कआउट को फॉलो करना है। और धीरे धीरे करके जैसे ही आप शुरुआत कर भी रहे हैं, तो 1 हफ्ते तक कम से कम, नहीं तो आपको कम ही शुरुआत करें। जैसे कि मान लीजिए 2-3 किलोमीटर तक ही जाएं, और नहीं तो शुरुआत में खींचने न लग जाए। और अपनी जो है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अपनी जो है कंटिन्यूटी बना के रखें लगातार। ये नहीं है कि शुरुआत में जैसे आपने शुरू किया, कुछ बीच में दिक्कत आई, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है लगातार करते रहना है, और इसी तरह से तभी आपका जो है ये फिजिकल निकल जाएगा। 28 मिनट में है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपर आपको रेस्ट भी करना है। रेस्ट का मतलब ये है वीक में 1 दिन आपको रेस्ट करना है, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। और जैसे वो रेस्ट भी जब करना है कि जिस दिन आपका लॉन्ग रनिंग रहता है, तो उससे 1 दिन क्या है पहले जो है क्या कर सकते हैं आप, जैसे 1 दिन पहले लॉन्ग रनिंग है तो उसके 1 दिन अगले दिन जो है सुबह को मॉर्निंग में रेस्ट कर सकते हैं। और जैसे आपकी शुरुआत में क्या होगा, श्वास वगैरह ज़्यादा फूलेगी, तो श्वास के लिए योगा का इस्तेमाल, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कपाल भाती हो गया, और क्या कहता है अनुलोम विलोम, इनका इस्तेमाल करें। और श्वास वाले ब्रीदिंग को अंदर ले करके, जिससे कि आपके फेफड़े का साइज बढ़ जाए। और उससे क्या है, सांस जब लेते समय, जब आप सांस लेते हैं तो शरीर को क्या है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एकदम से लेना और छोड़ना। तो उसमें जब आपका फेफड़े का साइज जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, आपकी श्वास जो है कम फूलेगी। इसलिए योगा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पर ये क्या है,
बॉडी वार्म अप के बाद ही करना है जब भी आप करते हैं, और शाम के टाइम करने की कोशिश करें ज़्यादातर। जब आपको टाइम मिलता है तो वैसे सुबह के टाइम वर्कआउट हार्ड करने की कोशिश करें। जब भी आपका जब वहाँ पर जब फिजिकल होगा तो सुबह के टाइम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैं आपको सुबह के टाइम जो है खास तौर पर इस फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ। और जो योगा जो कर रहे हो तो शाम के टाइम जब नॉर्मल जब कम एक्सरसाइज रहती है तो उसके हिसाब से आपको करना है। और इसी तरह से अभी हमारे बच्चों का इनका वर्कआउट हो गया है और अभी हम बोलेंगे जयकारा। तो जयकारा बोलने के लिए सभी सावधान। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की।